आपको सुनवाते हैं। गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए निकलने से पहले क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने, वो आपको सुनवाते हैं। इलाके में भी गया, वहाँ लोगों ने मुझे बताया, मुझे दिखाया कि वहाँ के स्कूलों की हालत कितनी ख़राब है। गुजरात को आज अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। गुजरात के बच्चों को अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत है। सब लोग दुखी हैं वहाँ पे, और स्कूल को लेके सरकार ने कुछ नहीं किया। 27 साल में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने स्कूल बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। उसके पास स्कूल दिखाने के लिए नहीं है। तो अब गुजरात के लोगों को भरोसा हो रहा है, और मैंने भी गुजरात के लोगों को कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ, आपके स्कूल दिल्ली जैसे कर देंगे। जिस तरह से दिल्ली में हो सकते हैं, वैसे ही गुजरात में भी 5 साल के अंदर अंदर आपके स्कूल कर देंगे। तो यही मैसेज लेके मैं आज गुजरात जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। लेकिन उनकी तरफ से इसका खंडन किया गया। जो प्रेस स्टेटमेंट आया सीबीआई का, उसमें उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरीके से नियमबद्ध तरीके से पूछताछ की है। देखिए, सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है आज। तो सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करेगी, हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था। लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं। लेकिन ओवरऑल कल का मुझे बुलाने का मकसद वहाँ यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को ख़त्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। और फिर अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना, बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करना, मुझे इसमें मज़ा आता है। मुझे सीएम बनने में थोड़ी मज़ा आता है। गुजरात में आप जा रहे हैं, आप लोग आम आदमी पार्टी रहती रही, आपको सीएम की तरफ से कहा गया कि आपका कैंपेन रोकने की पूरी तरह से प्लानिंग, आपने परिवर्तन यात्रा निकाली है, क्या कुछ इनकी कोशिश तो यही है ना। कल तैयारी थी, अब हो सकता है बाद में फिर बुलाएं, फिर करें। तो मैंने कहा गुजरात की जनता अब खुद चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता इस बार स्कूल के लिए वोट करने जा रही है, और इसको रोक नहीं पाएंगे अब ये। अब गुजरात में अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना एक पब्लिक के बीच में भरोसा बन गया है, पब्लिक की उम्मीद बन गई है, और अब इसको रोक नहीं पाएंगे। थैंक यू। बस तो मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप। गुजरात चुनाव में निकल रहे हैं, गुजरात के लिए निकल रहे हैं। चुनाव होने हैं गुजरात में, उसके पहले लगातार आम आदमी पार्टी वहां पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, और इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया 2 दिन के दौरे के लिए गुजरात जा रहे हैं। उसके पहले कल जो उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई थी, उसको लेकर उन्होंने एक बार फिर सीबीआई पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा, और कहा कि पूरी कोशिश किसी तरीके से उनको डराने की थी कि वो डर कर आम आदमी पार्टी छोड़ दे। लेकिन साफ तौर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और वो सीधे तौर पर बीजेपी और सीबीआई पर निशाना साध रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।